और हिंदुस्तान का दशा दिशा बदलने की बात कर रहे हैं, तो दशा दिशा क्या बदलेंगे। यहाँ मिलने आए उनके बंदा कहते कि रजिस्ट्रेशन करवाइए, रजिस्ट्रेशन करवाइए। किससे मिलने आप आए थे? कि रजिस्ट्रेशन की क्या जरूरत है जब अभी कुछ नहीं है, कुछ बने नहीं है, ना प्रधानमंत्री, ना मुख्यमंत्री, ना गवर्नर, ना राष्ट्रपति, तो रजिस्ट्रेशन किया। अब उतने दूर इतने ठंड में इस उम्र में आदमी, मैं विकलांग खुद हूँ, विकलांग आदमी चल के आए, तो जब एक विकलांग से ये नहीं मिले तो देश को क्या ठीक करेंगे। ये तो अभी पूरा देश ही विकलांग हो गया है। कितना लोग से मिलेंगे, दिन भर लोग इनके यहाँ आता है, तब तो एक एक करके मिलते रहेंगे। नेता का कोई टाइम टेबल नहीं होता। 24 आज जनता का दरबार लगाओ, नहीं, हम कहते हैं कि जनता का दरबार मत लगाओ। जनता के दरबार में जैसे वोट मांगने जाते हो ना, वैसे ही उनके दरबार, उनके घर बार में जाओ। ये परेशान बात कर रहे हैं। हमारे जो प्रधानमंत्री हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भी कहा था कि 30 दिन में हम देश को बदल देंगे, गरीबी मिटा देंगे। गरीबी कोई मिटा सका है? ये तो प्रकृति का बनाया हुआ है जो सिस्टम है ईश्वर का, उसको कोई नहीं। तो प्रशांत किशोर से क्या उम्मीद? अब आप जा रहे हैं, मायूस होकर जा रहे हैं? ना उम्मीद होगा इनसे हमको। कोई झुक के क्यों जा रहे, तन के जाओ यार। देने वाला ईश्वर है, खिलाने वाला ईश्वर है। जिसने मुझको पैदा किया वही खिलाएगा। नीतीश जी हमको क्या दे देंगे? कुछ नहीं देंगे। अगर तख्त और ताज और औलाद का मालिक ईश्वर होता है, आपके अगर किस्मत पे। तो अब मायूस होकर आप घर जा रहे हैं? मायूस होके मायूस तेरे दर से सवाली चला गया। सवाली आया, सवाली आइएगा, मिलने नहीं आइएगा? नहीं, कभी नहीं मिलने आएंगे, कभी नहीं हम मिलने आएंगे। ये तो आपके माध्यम से हम चाहते कि इस मैटर को वहां तक क्वेश्चन रेज कीजिए उनसे। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। रात के 10 बजने वाले हैं और हमारी मौजूदगी प्रशांत किशोर के ये नवनिर्मित बिहार सत्याग्रह आश्रम पर है। और देखिए, लगातार आप खबरें देख रहे होंगे, लगातार चैनलों को इंटरव्यू दिए जा रहे हैं, हाई प्रोफाइल टेंट बनाए गए हैं अंदर में। हालांकि ठंड बहुत है, अंदर जो लोग होंगे उनको भी ठंड लग रही होगी। प्रशांत किशोर मौजूद हैं इतने दिन से गंगा घाट पर, उनको भी ठंड लग रही होगी। और अंदर से खबरें भी कुछ लोगों ने बताई कि प्रशांत किशोर की भी तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी लोग बड़ी संख्या में बाहर से मिलने के लिए इनसे आ रहे हैं। दिन भर भीड़ रहता है, खचाखच भरा रहता है। बिहार बदलने निकले हैं प्रशांत किशोर। लेकिन हमारे साथ कुछ चाचा लोग हैं, इन्हीं से बात करते हैं क्या कुछ बेटर है, क्यों बाहर घूम रहे हैं। बाबा, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद अरशद अली है। हाँ। मैं आया है सुल्तानगंज, पटना सिटी। अच्छा, पटना सिटी से आए हैं? हाँ। क्यों आए बाबा? मिलने आए कि जो बिहार और हिंदुस्तान का दशा दिशा बदलने की बात कर रहे हैं, तो दशा दिशा क्या बदलेंगे। यहाँ मिलने आए उनके बंदा कहते कि रजिस्ट्रेशन करवाइए, रजिस्ट्रेशन करवाइए। किससे मिलने आप आए थे? प्रशांत किशोर से। अच्छा। तो कहा कि रजिस्ट्रेशन करवाए, तो हमका वाटी जी रजिस्ट्रेशन। नेता से मिलने के लिए रजिस्ट्रेशन की क्या जरूरत है जब अभी कुछ नहीं है, कुछ बने नहीं है, ना प्रधानमंत्री, ना मुख्यमंत्री, ना गवर्नर, ना राष्ट्रपति, तो रजिस्ट्रेशन की अभी जरूरत है। रजिस्ट्रेशन मतलब समझे नहीं, क्या पूरा मतलब बताइए। जो उन्होंने कहा कि रजिस्ट्रेशन करवाना होगा उनसे मिलने के लिए। उनसे मिलने के लिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा, मतलब नाम लिखवाना होगा। हाँ, नाम लिखवाना होगा, अपना प्रोफाइल दीजिए, कहाँ से आए हैं, क्या काम है। तो काम तो हमने बता दिया कि मिलना चाहते हैं, कि उनका जो है क्या वो चाहते हैं जनता से, बिहार की जनता से क्या अपेक्षा रखते हैं वो। इसी घर से हम आए थे। तो क्या रजिस्ट्रेशन करा लेते, क्या दिक्कत थी? रजिस्ट्रेशन तो मान लिया कर लिए। अब उनके जो बंदा है यहाँ जाएगा, वहाँ चिट्ठी जाएगा, उसके बाद आपको मिलवाया जाएगा। अब उतने दूर इतने ठंड में इस उम्र में आदमी, मैं विकलांग खुद हूँ, विकलांग आदमी चल के आए, तो जब एक विकलांग से ये नहीं मिले तो देश को क्या ठीक करेंगे। ये तो अभी पूरा देश ही विकलांग हो गया है। कितना लोग से मिलेंगे, दिन भर लोग इनके यहाँ आता है, तब तो एक एक करके मिलते रहेंगे। नेता का कोई टाइम टेबल नहीं होता। 24 आवर सर्विस नेता का माने, ये 24 आवर सर्विस। खुला दिल रखे, खुला मन रखे, खुला मंच रखे। जिससे मिल लेते हैं कभी भी जाके, आप तेजस्वी जी से, सम्राट चौधरी से, नीतीश कुमार से कभी? सारे नेताओं का यही हाल है। लालू जी हो, तेजस्वी हो, अभी वो आते हैं हाथ जोड़ के कि वोट दीजिएगा, हमसे मिलेगा, और जनता का दरबार लगाओ। नहीं, हम कहते हैं कि जनता का दरबार मत लगाओ। जनता के दरबार में जैसे वोट मांगने जाते हो ना, वैसे ही उनके दरबार, उनके घर बार में जाओ। ये परेशानी है। तो आप मतलब क्या सोच के यहाँ आए थे? प्रशांत किशोर अच्छे लगते हैं आपको? लगता है कि बिहार बदल सकते हैं प्रशांत किशोर? उनकी बातें अच्छी लगती है, सुनने में तो अच्छे लगते हैं, लेकिन जो उनके इर्द गिर्द घिरे हुए हैं, अब हमसे उनसे मुलाकात नहीं है। टीवी चैनल में, टीवी के माध्यम से देखा उनको कि अच्छी अच्छी बातें करते हैं,
लेकिन लोग को बताना होगा कि उनको रोको नहीं, 1 to 1 करके भेजो उनको। जैसे आप लोग भी चिट्ठी लेते हैं, लिख के दिया, अब इतना प्रक्रिया, वहाँ जाइए, वहाँ अपलोड करवाइए, वहाँ अपडेट करवाइए, तो इतना परेशानी कौन करेगा? 2 घंटा तो 3 घंटा रजिस्ट्रेशन में लग गया। किशोर बड़े नेता हैं, देश के जाने माने चेहरे हैं, कोई भी आदमी आएगा जाके तुरंत मिल लेगा। नागरिक से बड़ा कोई नेता हो सकता है क्या? ये मुल्क का जो संविधान बना है, बाबा साहब अम्बेडकर इसलिए क्या बनाए थे कि उनसे पूरा टाइम लीजिए, टेबल लीजिए, ऐसा नहीं होता है। संविधान के मतलब कि नागरिक से बड़ा कोई नहीं है। जनता चाहेगा तो सत्ता पे बैठा सकता है, सत्ता से उतार सकता है। नहीं तो प्रशांत किशोर नेता थोड़ी मानते हैं, वो कहते हैं बिहार बदलने आए हैं। कहाँ बिहार बदलेंगे? यहाँ तो हम लोग को मिलने के लिए नहीं आए हैं। अरे खुले मन से मिलिए, ये 1 2 3 ऐसे लाइन लगा हुआ है, तो ऐसे थोड़ी होता है। दिन में तो मिलते ही है ना आपसे, दिन में तो अरे भाई खुला रहता है। दिन ये रात में हम मिलने आए तो सोच रहे हैं इस उम्र में, ठंड में, कहाँ गंगा घाट किनारे हमें ठंडा, आपको भी ठंडा लग रहा है, आप तो यंग हमसे है, बहुत यंग है। और देखिए ठंडे में एक तो सही है, सूटर वगैरह भी नहीं, गर्म सूटर भी नहीं है, लेकिन आज भी मेरा जोश गर्म है। जोश गर्म है। हाँ, बिहार बदलना आप भी चाहते हैं? बिहार का पूरा हिंदुस्तान बदलना चाहते हैं। पूरा हिंदुस्तान बदलना चाहते हैं। हाँ, वो अच्छे दिन आएंगे, बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार कहूँ बदलना चाह रहे हैं, बिहार देश बदलना चाह रहे हैं, एक के दिन में परेशान हो गए। सब पर एक दिन कैसे 11वां साल इनको भी देख रहे हैं सर, सब बात कर रहे हैं। हमारे जो प्रधानमंत्री हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भी कहा था कि 30 दिन में हम देश को बदल देंगे, गरीबी मिटा देंगे। गरीबी कोई मिटा सका है? ये तो प्रकृति का बनाया हुआ है जो सिस्टम है ईश्वर का, उसको कोई नहीं। तो प्रशांत किशोर से क्या उम्मीद? अब आप जा रहे हैं, मायूस होकर जा रहे हैं? ना उम्मीद होगा इनसे, हमको कोई उम्मीदें नहीं है। आपके समाज के बड़े नेता लोग भी शामिल होते हैं। अरे वो समाज के नेता क्या हैं, ये इस दौर में हमारे जो जिस मजहब से हम आते हैं, मुस्लिम समाज से, इस दौर में कोई मुसलमान का लीडर नहीं है। वो लीडर नहीं, अभी का गीदर बना हुआ है। लालू जी क्या झुक के जा रहा है, नीतीश जी क्या झुक के जा रहा है। अरे झुक के क्यों जा रहे, तन के जाओ यार। देने वाला ईश्वर है, खिलाने वाला ईश्वर है, जिसने मुझको पैदा किया वही खिलाएगा। नीतीश जी हमको क्या दे देंगे? कुछ नहीं देंगे। अगर तख्त और ताज और औलाद का मालिक ईश्वर होता है, आपके अगर किस्मत पे तो अब मायूस होकर आप घर जा रहे हैं? मायूस होके मायूस तेरे दर से सवाली चला गया। सवाली आया, सवाली आइएगा, मिलने नहीं आइएगा? नहीं, कभी नहीं मिलने आएंगे, कभी नहीं हम मिलने आएंगे। ये तो आपके माध्यम से हम चाहते कि इस मैटर को वहां तक क्वेश्चन रेज कीजिए उनसे कि एक उम्रदराज आदमी, विकलांग आदमी, तो कौन नहीं मिलने दिया आपको? यहाँ के जो उनके सिस्टम पे लोग खड़े हैं, यहाँ कंप्यूटर, वहाँ भी लोग हैं, ये लोग सब। आप लोग क्या जनसुराजी हैं? बिल्कुल, हम लोग कहाँ से यहाँ हम भागलपुर से हैं। भागलपुर से हैं। जी। तो आप लोग को भी मिलने नहीं दिया जाता है? नहीं ना, बिल्कुल मिलना मिलते तो हैं आसान आप है, लोग? हर आदमी से मिलते हैं। तो वो बाबा बोल रहे हैं कि मिलिए। दिन भर यही सिलसिला है। अब वो किस रूप में मिलने के लिए आए हैं और इतना उतावलेपन क्यों है कि इतना जल्दी ही मिल जाए? हो सकता है कि उनकी भी कुछ काम है, जिस तरह उनको लगता है कि हम आए और अभी तुरंत मिल जाए, तो उनकी भी अपनी काम। कहा कि रजिस्ट्रेशन की जरूरत है। रजिस्ट्रेशन क्या है? रजिस्ट्रेशन आप कहीं भी जाते हैं, वो एक औपचारिकता है। आपने एंट्री किया, रजिस्ट्रेशन आपको वहाँ पे अपना नाम और नंबर देके वो कराना है, तो उसमें कौन सी हर्ज है? आप रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आप मिलने के लिए आपको कहीं होगा, वहाँ लगे हैं हमारे लोग, तो वो आपको कहे होंगे कि मिलाएंगे। अब ये बोल रहे हैं। चलिए और लोगों से बात करते हैं। आप लोग कहाँ से हैं भाई साहब? लोग जनसुराज से ही, जनसुराजी हैं। कहाँ से आए हैं? मुंगेर जिले से आए हैं। कितने दिनों से हैं यहाँ? यहाँ करीबन 7-8 महीने से हैं। 7-8 महीने से पद यात्रा में। पद यात्रा में। तो मतलब क्या मतलब किस सोच से आए हैं? क्या मतलब बिहार बदलना है या फिर इनकी जो सोच, जो लाठी तंत्र बन गई है, उसके खिलाफ सत्याग्रह करके उस सरकार को सत्य के लिए आग्रह करना है कि भाई ये लोकतंत्र है, आप जागिए। वो सब तो ठीक है, लेकिन आप तो यंग हैं, आपकी अपनी भी फैमिली होगी, परिवार होगी, पढ़े लिखे होंगे, तो घर परिवार फिर कैसे चलेगा? आप अभी यूथ को ही तो आपने देखा कि किस तरह से लाठी चार्ज किया। तो यूथ अगर इकट्ठा नहीं होगा, आवाज नहीं उठाएगा एक साथ होकर के, तो उनके लिए क्या भविष्य रह जाएगी बिहार में? वही लेके चले हैं। जब प्रशांत जी कंधा मिला ले, गार्जियन के रूप में काम कर रहे हैं, तो सहयोग बनता है कि अपना। कैसे इनसे पैचअप कैसे हुआ? पहली बार इनका यूट्यूब में हमने देखा, इनके बारे में सुना था। फर्स्ट मैं अक्टूबर को आया था जब इन्होंने बेतियरवा आश्रम शुरू किया था। फिर मैंने BMS की पढ़ाई की कोलकाता में, तो मैं चले गया था। फिर वापस आया, इनसे जुड़ा, तो तब से फिर कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो अभी मतलब परिवार से कनेक्टिविटी वगैरह क्या कैसे? मतलब थोड़ी
कनेक्टिविटी अभी कम हो गई है। कभी जाता हूँ महीने 2 महीने के तो बाद। क्या आर्थिक क्या पक्ष है, मतलब आर्थिक पक्ष कैसे पूरा होता है? तो वो तो मिलता है घर कुछ? घर परिवार से अभी मतलब है, कोई मतलब अभी दबाव नहीं है। हमारे घर परिवार इतने वेल्दी है कि मतलब कोई। यहाँ क्या पढ़ाई लिखाई आप लोग को या ट्रेनिंग वगैरह किस तरह की दी जा रही है? देखिए अब प्रशिक्षण है, मतलब किस तरह से आप लोग जो नया युवा है, तो यूथ जिस तरह मतलब अगर नई भावना से सीखेंगे। आज तो देख रहे हैं कि नफरत और हिंसा की भावना यूथों में डाली जा रही है, तो वही यहाँ एक पर क्या ट्रेनिंग, मतलब किस तरह क्या दिन भर का क्या रूटीन क्या है आप लोग? दिन भर का रूटीन है कि आप सवेरे उठे, प्रार्थना में जाएं, यज्ञ करे, थोड़ा हवन करे, उसके बाद अपने जो डेली काम है मतलब किस तरह से मतलब राजनीतिक रूप से फील्ड पे जाते हैं, उनका अनुभव लेते हैं। कोई और आर्थिक अनुभव मदद भी मिलती है? आर्थिक मतलब क्या सहयोग, मतलब जो कुछ भी मतलब होता है संसाधन पे वो किया जाता है, और कुछ नहीं बस। आप लोग को पर्सनली आर्थिक तौर पे कोई मदद? नहीं आर्थिक क्या मतलब, वो तो प्रोत्साहन है एक तरह का राशि। मतलब आप फील्ड पे कहीं फंस गए तो उस हिसाब से मतलब वो अमाउंट होता है कि आप स्पेंड कर सकते हैं। अब उस समय इंस्टेंट जरूरत कौन के देगा, हिसाब से जरूरत के हिसाब से। में आर्थिक घर परिवार चलाने के नहीं नहीं दृष्टिकोण नहीं, से? ऐसा नहीं, कुछ वो नहीं। कुछ पदयात्री के साथ ऐसा कुछ नहीं होता है। जो मैनेजमेंट को देखा करते हैं उनकी एक अलग है तरीका, उनको शायद आर्थिक मदद मिल रहा हो, लेकिन हम लोग एक पदयात्री हैं और पदयात्री के तौर पे ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। हाँ, आने रहने खाने की जो घर परिवार कैसे चलेगा पदयात्री का? देखिए घर परिवार ये एक जिस तरह का त्याग और बिहार के लिए प्रशांत किशोर जी आगे बढ़ के चल रहे हैं, तो उन्हीं के राह पे के पास तो करोड़ों करोड़ रुपया है, उनका बिल्कुल प्रॉपर्टी है, नाम है। युवा मान लीजिए इस पे कैंप में आके 2 महीना रहेगा तो 2 महीना उसके घर का परिवार कैसे चलेगा? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम भी सक्षम है कि हम यहाँ पे अगर हमें 15 दिन का समय मिलता है या फिर महीने दिन का समय मिलता है, उस हिसाब से हम भी आके यहाँ पे सहयोग करते हैं प्रशांत सर का। ये सभी पदयात्रियों का यही स्थिति होता है। बारी बारी से हम लोग आते हैं, रहते हैं, कोई फिर घर की जरूरत जैसे पड़ता ये है भाई वो साहब चले जाते लगातार उस पदयात्रा से ही हैं। हाँ बिल्कुल, वो रहते हैं और यहाँ पे व्यवस्था है उस ढंग से तो वो रहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि इनके साथ आर्थिक पैकेज कोई दिया जा रहा है, इस तरह की कोई बात नहीं है। निस्वार्थ भाव से सेवा जरूरत के करना है हिसाब से आप, हम लोग। निस्वार्थ भाव से सेवा करना, जैसे आप आध्यात्मिक। कहाँ से हैं? हम भी भागलपुर से हैं। भागलपुर से। आप भी कब कब से हैं पदयात्री? हाँ मेरा अभी वही 5-6 महीना हुआ है। तो डेली रूटीन में इससे काम क्या कराया जाता है यहाँ पे आपको? यहाँ पे तो जो बताएं मेरे भाई साथी हैं, वो सुबह का जो प्रोग्राम है वही है। पार्टी का काम जैसे क्या कुछ करते हैं? पार्टी से रिलेटेड काम हम यही करते हैं कि गांव-गांव जाते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं, लोगों को बताते हैं। इस सत्याग्रह से रिलेटेड यहाँ आश्रम में लोगों को बुलाने के लिए मतलब आमंत्रित करते हैं। यहाँ की जो एक्टिविटी हो रही है उनके बारे में उनको बताया जाता है। और जो बिहार का जो राजनीतिक अभी प्रक्रिया चल रहा है, मतलब उनको लेकर के भी हम लोग जाते हैं ग्राउंड पे, तो सुनते हैं लोग, तो समझते हैं, बताते हैं कि अच्छी बात मुख्यमंत्री है। किसको इस बार देखना चाहते हैं? मुख्यमंत्री तो हम चाहते हैं को बदले, सत्ता बदले। अब आगे किसको बनाना चाहते हैं? बनाना किसको हम चाहते हैं, तो जनसुराज से ही कोई बने हम लोग चाह रहे हैं। हाँ, लेकिन किसको देखना चाहते हैं? मुख्यमंत्री के तौर पे देखिए, जो खड़ा रहेगा, समाज की बातों को रखेगा सड़क से लेके संसद तक, उन्हीं को मौका देना चाहिए। 20 साल से तो आप देख रहे हैं नीतीश जी को, उससे पहले हम लोग ने प्रशांत किशोर को इस बार लगता है कि बनना चाहिए मुख्यमंत्री का चेहरा? हाँ, अगर जनता चाहेगी तो बनना चाहिए बिहार के हित में, जो बेहतर हो सके। बिल्कुल, अगर प्रशांत किशोर जी प्रयास जिस तरह उनका है तो हम चाहेंगे कि प्रशांत किशोर जी आगे नेतृत्व करे बिहार का। बिल्कुल। तो देखिए बिहार सत्याग्रह आश्रम है और ये टेंट पूरा लगाया हुआ है चारों तरफ, आप देख रहे हैं। बड़ी जब टेंट ये बनने वाला था तो किस प्रकार सरकार ने यहाँ पर दखलंदाजी की, बनने नहीं दिया जा रहा था, वो खबरें वो तस्वीरें भी हमने सबसे पहले आपको दिखाया था। तो देखिए प्रशांत किशोर अब एक बड़ी रणनीति के साथ बड़ी लड़ाई के लिए आगे बढ़ चुके हैं। कमर कस लिया है प्रशांत किशोर ने। अब देखना यह होगा कि तमाम जनसुराजियों के बल पे और इतना ताना बाना जो सिस्टम पूरा डेवलप किया गया है, इसके बल पर प्रशांत किशोर की राजनीति किस ओर करवट लेती है, किस ओर आगे बढ़ती है। प्रशांत किशोर फिलहाल इसी टेंट के अंदर मौजूद है, अंदर में, हालांकि उनके तबीयत खराब होने की बातें लोग कह रहे हैं। अब देखना यह होगा कि चुनाव जब 2025 का होगा तो जनसुराज जो दावा कर रही है कि 243 सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा, क्या उतने प्रत्याशी उनको मिल पाते हैं या फिर अंत में कोई गठबंधन या फिर कुछ और, देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में
बिहार के, एक तो बिहार की बात करें, उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर आते हैं, तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।